महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे मुक्ति की ओर ले चलो। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मुझे आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ये एक त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को ऊंचा स्थान दिया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दे ध्यान ध्याता, हे गे उपादे, दृश्य दृष्टि दृष्टा। इस तरीके से ये त्रिवेणी निष्कर्ष निकालती है। दो के बीच में तीसरा आने से निष्कर्ष निकलता है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आज जो हम ये त्रिवेणी करने जा रहे हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये बहुत बड़ी सत्संग है। ये हम इस दुनिया को देखते देखते हमारे अस्तित्व की ओर जाएंगे, शाश्वत सुख की ओर जाएंगे। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम वो सिद्धांत पर आधारित है। वह इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी बताता है, सार्वभौम सत्य बताता है। क्यों बताता है? कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। हम आज का आज आपको शाश्वत सुख नहीं दे सकते, नींव जरूर लगा सकते हैं। शाश्वत सुख का अर्थ है ऐसा सुख कि उसके बाद दुख आए ही नहीं। वर्तमान में हम सुख और दुख के पलड़े पर झूलते हैं। कभी 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, सुख हो गया। कभी 4 लाख का घाटा चला गया, दुख हो गया। कभी हमारे को किसी ने परेशान किया, हम दुखी हो गए। किसी ने हमारा सम्मान किया, हम सुखी हो गए। ऐसे हमारे हर स्टेप पर सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन शाश्वत सुख के अंदर कभी दुख आता ही नहीं है। उसकी नींव लगाना चाहते हैं। वो नींव तब लगेगी कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होके आपकी राइट बिलीफ हो जाएगी। रॉन्ग बिलीफ का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। राइट बिलीफ का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। तो ये हम एपिसोड के माध्यम से आपकी, जैसे आज का हमारा एपिसोड है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देंगे। यानी ये हमारा जो सनातन सत्य है, ये दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि में, समझ में, बुद्धि में, आपके भीतर जो है हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट कर देते हैं। फिर उसका जो डेवलपमेंट जन्म जन्मांतर में एक बार आर्ट ऑफ द विजन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट हो गया, तो फिर वो तरक्की करते करते जो है हाईएस्ट लेवल जो पुरुषार्थ का है, केवल दर्शन तक जा सकता है।
वह जागृति बढ़ते बढ़ते और जो कहना चाहिए कि अनुभव बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक जा सकता है। अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान है वो रिलेटिव टर्म है। दुनिया में हम जितना जीवन जीते हैं ये अज्ञान के अकाउंट के अंदर है। अज्ञान को हम गलत नहीं कहते हैं। अज्ञान का अर्थ होता है रिलेटिव सत्य, रिलेटिव पुरुषार्थ, वह अज्ञान कहलाता है। यानी जो हम भौतिक जीवन जीते हैं, हम जो इन 5 खुली इंद्रियों से जो संसार का जीवन जीते हैं, वह हमारा जो है अज्ञान है, क्योंकि वह जड़ से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में जो जड़ से जुड़ा हुआ है वह अज्ञान है। जड़ विनाशी है, जड़ अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। ये आने वाली जाने वाली है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने के कारण हर क्षण हर वस्तु दुनिया की बदलती है, कोई वस्तु स्थायी नहीं है। तो इस टेम्परेरीपन के कारण हम शाश्वत को प्राप्त नहीं कर सकते। शाश्वत को प्राप्त करने के लिए ज्ञान से विज्ञान में जाना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान को समाप्त करते हैं। तो ये हमारा सांसारिक जीवन है, वह अज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब ज्ञान क्या है? देखिए, वैसे बोलचाल की भाषा के अंदर किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी करना है वो ज्ञान कहलाता है। और सामान्य दृष्टि से किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी जीवित प्राणी या वस्तु को देखना, जड़ और चेतन की जानकारी करना, ये ज्ञान कहलाता है। इसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान क्या है कि ज्ञान और अज्ञान को फिल्टर करके अपने अनुभव के पक्ष में जाना, अपना स्वानुभूति करना, ये विज्ञान है। ये शाश्वत सुख की नींव है, इसीलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। ये मुक्ति का मार्ग है, ये सनातन सत्य है, ये आध्यात्म विज्ञान है। इस कारण जो है इसको विज्ञान कहा जाता है। तो अब ज्ञान की हमने बात की। ज्ञान 2 तरह का होता है। एक तो होता है जड़ का ज्ञान, एक होता है चेतन का ज्ञान। जो जड़ का ज्ञान है वह हे है, चेतन का ज्ञान है वह उपादेय है। तो ये 2 डिस्टिंक्शन हो गई। लेकिन जड़ का हमारे साथ में अविनाभावी संबंध है, यानी कि अनादि अनंत काल से इस चेतना या आत्मा के साथ में कार्बन शरीर है जो हमारा अज्ञानता है। वह अज्ञानता के कारण ये जीव जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि भगवान, हमने दीक्षा तो ले ली, पर आप हमको ये कहते हैं कि जड़ को चेतन से अलग करो, प्रकृति पुरुष को अलग करो, अलग अलग रहने दो। जब हमेशा हमेशा के लिए वो अलग हो जाएंगे, तब आपको अपने स्वरूप की शाश्वत सुख की जानकारी मिल जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान को जो प्रश्न किया, तो भगवान ने उनको प्रति प्रश्न किया कि बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। उन्होंने कहा, भगवान हम तो अज्ञानी हैं, हमको समझते नहीं हैं, आप परम ज्ञानी हैं, तो आप ही इसका उत्तर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ये जो है पश्चानुपूर्वी है, यानी अनादि अनंत काल से आत्मा और शरीर का संबंध चला आ रहा है। तो भाइयों और बहनों, ये हम जो है ज्ञान के द्वारा पता करते हैं कि जड़ और चेतन का अलग अलग रखना, प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखना जो है,
यह ज्ञान कहलाता है। मन वचन काया है, ये हमारी प्रकृति है। और जो हमारा परम पिता परमेश्वर शुद्ध आत्मा है, वह हमारा जो है पुरुष है। हम पुरुष कब बनते हैं कि जब हमारे पुण्योदय होता है, हमको कोई सद्गुरु मिलता है या आत्मज्ञानी मिलता है हमारे पुण्योदय के प्रभाव से, और आत्मज्ञानी के पुण्योदय से, हमारे निमित्त से, उसके निमित्त से जो है हम ऊपर वो कृपा करके हमको जो है वो सद ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान क्या देता है कि वह प्रकृति और पुरुष को अलग रखने का मार्ग बता देता है कि जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना जानो। यानी कि मन वचन काया से जन्म से मृत्यु तक हर क्षण जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है वह कुदरत के अधीन है। कुदरत ही उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। आप उसमें अपने आप को कर्ता मत समझो कि ये करने वाला मैं हूं और इस मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूं। ये जानते हो तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। जबकि कुदरत क्या कहती है? कुदरत तो कहती है कि जब आपका आयुष्य समाप्त हुआ तो आपने जब आंसर शीट हमारे को, आप क्या हर प्राणी आंसर शीट हमारे को जो एग्जामिनर के रूप में देती है, उसी क्षण से हम आपके एग्जामिनर बन गए। नेक्स्ट बर्थ के अंदर जब आपका आयुष्य चालू हुआ तो हम आपकी आंसर शीट के अनुसार, यानी कि आपके उदय और प्रारब्ध के अनुसार, आपके उपादान के अनुसार जो है हम जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से हम संयोग जुटा करके और आपको अवार्ड या पनिशमेंट देते हैं। आपका पुण्योदय है, अवार्ड मिलता है, आपको सुख मिलेगा, आपको बड़ी बड़ी अटालिकाएं का जीवन मिलेगा। आपका पापोदय है, झुग्गी झोंपड़ी मिलेगी, बीमारी मिलेगी, कलह मिलेगी, अभाव मिलेगा। तो ये तो जो है हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुरूप ही हमको ये चीजें हासिल होती है। तो ये सारा सिस्टम उदय प्रारब्ध है, वो मन वचन काया यानी प्रकृति है। तो प्रकृति का सारा उदय होता है वह हमारे विचारों के माध्यम से होता है। इसीलिए जो उदय प्रारब्ध के अधीन जो विचार आ रहे हैं उनको बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो। यानी उस पर किसी तरह का जो चिंतन मत करो, उसमें मध्यस्थता रखो, उसके साथ मत जुड़ो, क्योंकि ये तो राग देश का संसार है। जो ही आप उसके साथ जुड़ गए, आपने उसके ऊपर रिएक्शन किया तो आपका राग द्वेष और बढ़ जाएगा, कॉजल बॉडी का घनत्व तो बढ़ जाएगा, अज्ञान बढ़ जाएगा। जबकि हम तो अज्ञान को घटाना चाहते हैं, अज्ञान का संपूर्ण नाश करना चाहते हैं। हमारा सनातन सात्य कार्यक्रम कहता है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और जो है अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष भावों में है। यानी कि आप जब अपने परमपिता परमेश्वर से परिचय करोगे और उसकी अनुभूति चालू करोगे, उसका स्पर्श करोगे, तभी से जो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एक्टिव और उसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो इसीलिए दो अकाउंट चलते रहते हैं। ये अकाउंट भुगतान का ऑटो मोड से चलता है, आप इससे मुक्त रहो। यानी
जो कुछ भी जीवन में जन्म से मृत्यु तक के बीच में आ रहा है प्रतिक्षण, उसको कुदरती रचना मानो। किसी ने आपको धक्का दिया, कुदरती रचना मानो। आपका फ्रैक्चर हो गया, कुदरती रचना मानो। किसी व्यक्ति ने आपके धन को लूट लिया, कुदरती रचना मानो। किसी ने आपके यहाँ डाका डाल दिया, कुदरती रचना मानो। क्यों? स्वतंत्र रूप से इस दुनिया का ऐसा कोई भी बलिष्ठ से बलिष्ठ प्राणी नहीं है जो बिना हिसाब के आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आपको टच करेगा, आपको सुख देगा, दुख देगा। नहीं, न तो सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है। आपका हिसाब, आपका पुण्योदय पापोदय, आपका उदय और प्रारब्ध, आप जो पिछले जन्म से जो मन वचन काया की बैटरियां लेके आए हो, चार्ज हुई, या जो आप स्क्रिप्ट लिख करके लाए हो, या पिछले जन्म में फिल्म बना के लाए हो, उसके अनुरूप ही आपको जो है फल मिलेगा। तो हम आपको यह कहना चाहते हैं, उस पार्ट को अलग रखो। ऑटो मोड है, आपकी पंचायती नहीं चलती, आपका उसके अंदर कोई भी स्वतंत्रता नहीं, आपको उसको छोड़ दीजिए, उसको अपने हिसाब से चलने दीजिए। तो ये तो हो रहा है, कहने का अर्थ ये, जो हो रहा है उसको आपको ज्ञाता दृष्टा बनना है, उसको मात्र देखते रहना है, उसका भेद विज्ञान करना है। एक जड़ को और एक चेतन को, एक शरीर को और एक शरीर में रहने वाले चेतन को अलग अलग रखना है, प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखना है। जुदापन की जागृति, ये जागृति है, ये जागृति शब्द पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ है। जुदापन की जागृति जो है ये रियल पुरुषार्थ है। भेद विज्ञान रियल पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा भाव रियल पुरुषार्थ है। और प्रकृति पुरुष को अलग रखना रियल पुरुषार्थ है। और जो है वो कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना को देखना, ये रियल पुरुषार्थ है। इस रियल पुरुषार्थ को हम सम्यक तब भी कहते हैं, हमने पहले बताया कि ज्ञान के माध्यम से आपके समझ के अंदर हमने जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट कर दिया, अब आप उसका डेवलपमेंट करते रहो, ये रियल पुरुषार्थ है। आप केंद्र के अंदर अपने परम पिता परमेश्वर को रखो, ये रियल पुरुषार्थ है। और केंद्र में जब आत्मा आ गई तो उस केंद्र से जो आपने परिधि खींची, परिधि है ये हमारा व्यवहार जगत है, और केंद्र है हमारा निश्चय जगत है। परिधि पर हमारे रिश्ते, नाते, परिवार, पद, प्रतिष्ठा और जितना भी हमारा सारा लेन देन है, धन दौलत, वो जड़ स्वरूप प्रकृति पर है। इस प्रकृति को जीरो करना है, इसको प्रकृति को विलय करना है वो सेंटर के अंदर। तो उन दोनों के बीच के अंदर जो छोटा सर्किल है वह निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का है। यानी ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया तो हमको निमित्त बना दिया, जन्म जन्मांतर के लिए हमारे को अकर्ता बना दिया, हमारे जो है कर्ता भाव पर चौकड़ी लगा दी। यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। यानी दर्शन मोहनीय की जो अनंतानुबंधी कषाय है, उसको जो है हमारे सदगुरु ने और हमारे ज्ञानी पुरुष ने जो है उसको डाइल्यूट कर दिया, और हम जो है अध्यात्म विज्ञान की भाषा में कहते हैं उसको भस्मीभूत कर दिया। वही कर्म बंधन का कारण है। हम ये नहीं कहते कर्म बंधन रुक गया, क्योंकि कर्म बंधन जो रुकेगा वह सारा केवल दर्शन,
के बाद रुकेगा, लेकिन अनंतानुबंधी कसाए जाने से जो कर्म बंधन का बड़ा सिस्टम था, उस सिस्टम डाइल्यूट हो गया और हमारे पास में जो पीछे बचा है वो प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संयोजन, वो इतने डाइल्यूट है कि वो डिस्चार्ज कर्म की तरह ही है। तो जब हमने इतनी उपलब्धि कर दी, हमने जो है बहिरात्मा से अंतर आत्मा पद को पा लिया, हमारे अज्ञान पर ज्ञान की विजय हो गई, तो हम जो है फिर आगे आगे जितना भी करते रहेंगे, हो रहा है होने दो, डोंट बॉदर, डोंट टच इट, और उसके साथ मत जुड़ो, प्रकृति पुरुष को अलग रखो, आप करते रहो। तो क्या करें? करते रहने का अर्थ ये भेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति, आपके भीतर जो प्रभु है, जो हरि है, परम पिता परमेश्वर है, शुद्ध आत्मा है, उसकी भजना करते रहो, उसके नाम की माला फेरते रहो। माला कैसे फेरते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप आंखें को उंगलियों से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे और आते जाते श्वास को देखते रहे। श्वास शिथिल, शरीर को आप शिथिल कर दें, पूरे शरीर को ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शिथिल हो रहा है, अनुभव कीजिए शिथिल हो गया है, अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप अपना जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र और आज्ञा चक्र कहिए, इसके ऊपर श्वास के साथ चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु खींच करके, और सेंटर में जो है ये पिनियल ग्रंथि का आत्म साक्षात्कार का, आत्मा के भीतर जाने का द्वार है। आप भीतर जाइए, भीतर विराजमान प्रभु की 3 लकीरें, जो शिव भक्त होते हैं अपने ललाट पर 3 लकीर खींचते हैं। तो आप भी देखिए प्रभु विराजमान है रूपक के रूप में, ऊपर चमकती हुई गुलाबी रंग की तेजोलेशिया, बीच में जो पट्टी है वह हल्दी के कलर की चमकती हुई, जो पीले रंग की तेजोलेशिया, और तीसरी चमकती हुई व्हाइट कलर की शुक्ल लेशिया रूप में प्रभु विराजमान है। अब आप माला फेरिए, श्वास को भरिए। मैं श्वास के भरने के समय पेट जो है वो फूलना चाहिए और सांस निकालते समय सिकुड़ना चाहिए। बोलिए श्वास के भरने के साथ मैं, श्वास के निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूं, मैं 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 शुद्ध आत्मा हूं। अब थोड़ा सा आप चेंज करना चाहें तो मन वचन काया, श्वास के बढ़ने के साथ में, श्वास के छोड़ने के साथ में कुदरती रचना। मन वचन काया श्वास भरा, निकालने के साथ कुदरती रचना। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। थोड़े समय बाद चेंज कीजिए, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्वास के जो निकलने के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो अब आप अपने पुनः
मूल स्वरूप पे आइए, धीरे धीरे आंखों खोलिए, देखिए कि श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। श्वास को और शरीर दोनों मित्रों को धन्यवाद दीजिए, आपने प्रभु के दर्शन कराए, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ रहा है। प्रभु के आशीर्वाद को 3 बार अपने सिर पर लगाइए, क्योंकि वह आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। वो परमपिता परमेश्वर है, वो भगवान है, ईश्वर है, वह प्रभु है। तो हमने अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, अपने स्वरूप का स्पर्श करना, अपने स्वरूप की पहचान करना, अपने स्वरूप से परिचय करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना और अल्टीमेटली 360 डिग्री के अनुभव पहुंच करके अपने प्रभु को प्राप्त कर लेना। 360 डिग्री का अनुभव, पूर्ण पुरुषार्थ, केवल दर्शन, उसके बाद प्रभु प्राप्त हो जाता है। प्रभु प्राप्त का अर्थ हो गया कि जो अज्ञान का एक भी परमाणु अब प्रभु के साथ नहीं है, तो प्रभु यहां से चल देंगे फॉर एवर सिद्ध शिला में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के शाश्वत सुख के अंदर परमपिता परमेश्वर होकर के विराजमान हो जाएंगे। फिर इस 84 लाख में दुख पाने के लिए नहीं घूमेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब स्नेह विज्ञान के द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करे। आपके प्रति धन्यवाद। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।